किसी मंच पर चढ़कर हजारों लोगों को संबोधित करते हुए लागल लागल झुलनिया में धाका बलम कलकत्ता चला बोलकर लालू प्रसाद यादव सुर्खियां बटोरते हैं, तो कभी राज्य परिषद की बैठक में जब यह कहा जाता है कि अगले वक्ता के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलने आ रहे हैं और उसके बाद जब आरजेडी के कार्यकर्ता बेकाबू होकर चिल्लाने लगते हैं, तब लालू यादव अपने ही अंदाज में कहते हैं कि सबके मारब, मतलब ये कि सभी को मारेंगे वरना चुप हो जाइए। ये लालू यादव है, वो लालू यादव जिनका अंदाज इतना निराला है कि जब वो कहते हैं कि धीरे बोलिए मोदी जी नहीं तो नसवा फट जाएगा, तो वहां मौजूद सारे लोग एकदम ठहाका लगाते हैं और ताली बजाने लगते हैं। लालू प्रसाद यादव का वो पुराना अंदाज कल अपने आप में देखने को मिल गया। वहां पर जितने भी आरजेडी कार्यकर्ता मौजूद थे उनको लालू प्रसाद यादव ने कहा कि सबके मारब ना तो चुप हो जा। और आज इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि तमाम बीमारियों के बाद भी कैसे लालू यादव अपने ठेठिया अंदाज में आज भी बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आप अपने सपनों का घर बनवा रहे हैं तो आप मुजफ्फरपुर के स्थित इनके दुकान से टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट खरीद सकते हैं। और आपका घर दूर है तो ये लोग बहुत ही कम दाम में आपके घर पर मार्बल, टाइल्स और ग्रेनाइट पहुंचवा कर देते हैं। बहरहाल लौटते हैं लालू प्रसाद यादव के उस ठेठिया अंदाज के बारे में। लालू यादव वो नेता हैं जो रिक्शा पर बैठकर विधानसभा चले जाते थे। लालू यादव वो नेता हैं जो खेत में बैठकर बड़का बड़का मीटिंग सल्टा देते थे। और लालू यादव वो नेता हैं जो जेल जाने के बाद वापस आए, तबीयत खराब रहती है लेकिन फिर भी जब वो अपने पार्टी दफ्तर में जाते हैं और उसके बाद कोई कार्यकर्ता बदतमीजी कर दे या ज्यादा चिल्ला दे तो अपने ही अंदाज में कहते हैं कि सबके बहुत मारब, चुप हो जा तू लोग। और सारे लोग एकदम चुप से लालू प्रसाद यादव की बात को सुनते रहते हैं। आपको एक और वाकया याद दिला देते हैं। नीतीश कुमार जब 8वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिए तब लालू प्रसाद यादव से मिलने गए तो लालू जी ने उनको प्रणाम करते हुए कहा था कि अब एने ओने मत जइह, तू ही सब लोग के गार्जियन बाड़ आ तोहरे सब लोग के लेके चले के बा। मतलब ये कि प्रणाम करने के बाद भी लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कस दिया और ये कहा कि अब इधर उधर मत जाइएगा, मतलब अब मत पलटिएगा, आप ही हम लोग के गार्जियन हैं और इन लोग को देखना आप ही लोग को है। तेजस्वी की तरफ इशारा करते हुए लालू यादव ने कहा था। बहरहाल देखिए, कल अचानक से लालू प्रसाद यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। मंच पर उनके लिए कुर्सी नहीं लगी थी, नाम वाली कुर्सी सबके लगी हुई थी। जगदानंद सिंह के लिए लगी थी, अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए लगी थी, तेजस्वी यादव के लिए लगी थी, लेकिन लालू यादव के लिए नहीं लगाया गया था कुर्सी। लेकिन अचानक लालू प्रसाद यादव वहां पहुंचते हैं और जब लालू प्रसाद यादव की बोलने की बारी आई तब एकदम जोर से कार्यकर्ता चिल्लाने लगे, लालू यादव की जय का नारा लगाने लगे, आरजेडी जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। और यही सब सुनकर लालू प्रसाद यादव को ठीक ठाक नहीं लगा होगा। वो बुजुर्ग हो गए हैं तो अब उनको अच्छा नहीं लगता होगा ऐसा। वो बोले कि चुप हो जाओ, लेकिन फिर भी आदमी लोग चिल्ला ही रहा था। और जब आदमी लोग का चिल्लाना कम नहीं हुआ तब लालू जी ने कहा कि सबके बहुत मारब। और फिर उसके बाद पूरा हॉल में सन्नाटा छा गया। और अब इस बात की चर्चा हो रही है कि देखिए, तमाम बीमारियों के बाद, उम्र के उस पड़ाव पर आने के बाद भी लालू यादव अपने उस अंदाज को लेकर एकदम सजग हैं। लालू यादव ने कल के भाषण में यह भी कहा था कि मैं अगर झुक जाता भाजपाइयों के सामने तो शायद जेल नहीं जाता, लेकिन लालू कभी झुका नहीं है। और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट उस हॉल में होने लगी थी। लालू यादव ने कहा कि हमारा आरएसएस और बीजेपी पुराना दुश्मन है और हम उसके लिए करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। लेकिन कल जब लालू यादव ने यह कहा कि सबके मारब, तो अचानक से लालू यादव की वो पुराने भाषण, पुराने दिन, पुरानी हंसी ठिठोलियां याद आ गई, जब वो कैसे सीएम आवास में होली खेलते थे, कुर्ता फाड़ होली। और इसी सब के कारण लालू प्रसाद यादव बिहार के उन लोगों के दिलों में बसते हैं और लोग कहते हैं कि लालू जी ही हमारे नेता हैं। बहरहाल लालू यादव की मौजूदगी आरजेडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लालू यादव अगर वहां रहते हैं तो वहां पर गड़बड़ झाला का कोई चांस नहीं होता है। लेकिन कल लालू यादव जब अपने पुराने अंदाज में लौटे तो सारे कार्यकर्ता बेहद खुश हो गए। बाकी लालू यादव से जुड़ी कोई खबर आएगी तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता नेशन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।